mass 2 kg is placed on inclined rough surface as shown in the figure of coefficient of friction mu. If g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर the net force on the block will be. ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो ये हमको दिया गया है। अब इसी में क्या करना है, हमको बताना क्या कि ब्लॉक पर कितना फोर्स लगेगा ये पता करना। ठीक, तो चलो हमारे पास कुछ सामान है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक, अब मान लेते हैं ये हमारे पास है क्या, ऐसे है। ठीक, अब ऐसे है। ठीक, तो अगर ऐसे है तो इस पे ये बॉडी ऐसे रखी गई। ठीक, अब मान लेते हैं इस बॉडी पर क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक, इस बॉडी पर क्या है, फ्रिक्शन है। तो अगर ये बॉडी यहाँ से क्या होगा, इधर आ रहा है। ठीक, तो अब ये ध्यान देना है, ये तभी आएगा जब इसकी फोर्स जो इधर नीचे की तरफ गिर रहा है, इधर की तरफ। ठीक, तो अगर इसकी फोर्स उधर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स से अगर ये बॉडी अगर इस ये जो इधर मूव कर रहा है इधर, तो अगर इसका फोर्स इधर ज्यादा होगा तब तो बॉडी क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। और अगर बॉडी अगर इसका फ्रिक्शन फोर्स इसके डायनामिक फोर्स से अगर क्या हो गया, ज्यादा हो गया फ्रिक्शन फोर्स, तो बॉडी क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? अगर इसका स्टैटिक फोर्स जो होता है ना, वो अगर स्टैटिक फोर्स इसका डायनामिक इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, अगर वो फोर्स स्टैटिक फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी मूव नहीं करेगा। और डायनामिक फोर्स जो इधर की तरफ फिसल रहा है, अगर इसकी फोर्स इधर वाले ज्यादा होगा कंपैरिजन टू उधर, तो क्या होगा, बॉडी मूव कर जाएगा। बात समझ आ गई नहीं? चलो, तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, सॉल्व। तो अगर यहाँ पर क्या है, अब देखो इसको मैं इधर बना देता हूँ, ध्यान देना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर एक क्या बॉडी है, तो ये कितने का है, 2 kg। तो इस पर एक मास लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, कितना mg लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 × 10, तो कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। अब यार यहाँ पर कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो इधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, mg sin 30, हाँ mg sin 30। और इधर की तरफ कितना जाएगा, mg cos 30। अब देखो यहाँ पर एक क्या, अगर बॉडी इधर की तरफ ऐसे फिसलेगा, तो अगर ये इधर की तरफ ऐसे क्या, तो इधर की तरफ क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। वो कितना होगा, म्यू mg, यही वाला फोर्स, cos 30 कितना हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा। अगर ये वाली वैल्यू, ध्यान देना, बॉडी तभी मूव करेगा जब इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा, म्यू mg cos 30। और अगर इक्वल हो गया तो बॉडी क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये वैल्यू इससे ज्यादा है, कम है, क्या है। ठीक, तो मुझे ये चेक, अगर ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा हो गया तो बॉडी क्या करेगा, मूव कर जाएगा। क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। इतनी बात समझ आए? बिल्कुल। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसका कितना न्यूटन, 20। तो 20 × 1/2 कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। इधर थोड़ा चेक कर लो, तो अगर इधर चेक करोगे तो कितना, म्यू की वैल्यू कितना, 1/√3, 1/√3। और ये कितना हो गया, 20। cos 30 की वैल्यू कितना, तो √3/2। तो देखो ये इससे गया और ये इससे गया, तो कितना आ गया, 10 न्यूटन। मतलब ये हो गया कि mg sin 30 म्यू mg cos 30 दोनों क्या है, बराबर है। अगर दोनों मतलब इसकी डायनामिक फोर्स इसकी स्टैटिक फोर्स के क्या है, बराबर है, तो बॉडी क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, बॉडी वहीं वहीं ऐसे पड़ा रहेगा। मतलब मैं बता देता हूँ कैसे। तो इधर ऐसे है, तो अगर जब ये ऐसे है तो एक चीज है कि जो इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उस साइड में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो वाला फोर्स, और इधर जो फिसल रहा है ये वाला mg sin थीटा वाला फोर्स, दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों बराबर होगा तो बॉडी क्या करेगा, मूव नहीं करेगी, वो ऐसे कैसे क्या करेगा, वहां फिक्स पड़ा रहेगा। ठीक, तो इसका जो इस पर लगने वाला फोर्स, अब अगर दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो नेट फोर्स क्या रहा, नेट फोर्स। तो अगर मैं यहाँ पर कह दूं, इसी को मैं अलग से बना दे रहा हूं, तो अब देखो, तो इधर की तरफ कितना लगा था, mg sin थीटा, mg sin थीटा की वैल्यू कितना, 10 न्यूटन। और इधर की तरफ कितना लग रहा है, म्यू mg cos थीटा, इसकी वैल्यू कितना आया है, इसकी वैल्यू निकाला हूं तो कितना, 10 न्यूटन आया इधर। तो अब देखो पूरी, अब इधर की इस डायरेक्शन कितना, 10 न्यूटन, इधर भी कितना, 10 न्यूटन। तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट तो क्या हो जाएगा, 10 - 10, तो कितना है, 0 न्यूटन। कितना, 0 न्यूटन। तो बॉडी क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। तो आंसर मेरा क्या होगा, बी ऑप्शन। बात समझ में आ गया? बहुत बेसिक तरीके से बताया हूँ, बाकी समझ में तो आ जाना चाहिए। ठीक, तो जितना भी अभी तो नीट है, इसके बाद जितना भी तुम्हारा मेंस एडवांस जितना होगा ना, सब भर भर के कराऊंगा। और इतना कराऊंगा ना, इतना कराऊंगा कि तुम्हारे पेड बैच वाले भी इतना नहीं कराएंगे जितना मैं करा दूंगा। और ध्यान देना, जितना भी कराऊंगा ना, सब पीवाईक्यू कराऊंगा, पीवाईक्यू छूट एक को नहीं कराऊंगा, सब पीवाईक्यू। और उसका अभी एडवांस तो बाकी है, इसको ध्यान देना, ये तो भी पूरा कराऊंगा। जैसे मैंने मैथ का पूरा एडवांस कराया हूँ ना, ऐसे फिजिक्स का भी पूरा कराऊंगा, ये देख लेना। ठीक, चलो।